हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू फ़ैन फिक्शन लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा गाइस। जो मैं ये फ़ैन फिक्शन लेके आई हूँ एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है, क्योंकि मैंने जो पहले 3 फ़ैन फिक्शन शेयर किए हैं वो हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस बार कुछ न्यू मतलब कि चेंज लेके आया जाए। तो मैं एक न्यू यूनिक सी स्टोरी लेके आई हूँ और साथ में जो फ़ैन फिक्शन है ये मॉडर्न है। मैं आपको इसकी जो फर्स्ट पार्ट है तो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। नहीं तो मैं कोई और हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन शेयर करना शुरू कर दूँगी। तो इसकी स्टोरी है, मैं स्टार्ट करूँगी आज। बट उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वो बढ़ सके और मुझे थोड़ा और मतलब कि मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और मतलब कि अच्छे फ़ैन फिक्शन आपके लिए लेके आ सकूँ। तो आज का जो फ़ैन फिक्शन है, न्यू फ़ैन फिक्शन है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी जो है कुछ ऐसी है कि जो वांगजी और वेंग होता है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की स्टोरी है। जो वांगजी होता है उसको एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है वो एक पर्सन के अंदर कई पर्सन की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो रह रही होती हैं। तो वांगजी को ऐसी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। तो इसकी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। दो स्टोरी हमें दिखाई जाती है वांगजी के बचपन की। तो जो वांगजी होता है वो अपने जो पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है कहीं पे, और उसके जो फादर मदर होते हैं, उसके जो डैड होते हैं वो कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, और जो वांगजी होता है हमारा वो कार में बैठा होता है अपनी माँ के साथ। और जो उसके जो ब्रदर होते हैं वो उनके अंकल के घर होते हैं, और उसके डैड जा रहे होते हैं उनके अंकल के घर उनके बड़े बेटे को लेने के लिए और मिलने के लिए उनसे। तभी रास्ते में उधर से एक ट्रक आ रहा होता है, और जो उस ट्रक का ड्राइवर होता है वो सो चुका होता है, जिसके कारण उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो ट्रक है वो वांगजी की डैड की कार की तरफ बढ़ता है, और जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है, और उनकी जो कार का जो एक्सीडेंट हो जाता है बहुत ही बुरा, इसमें जो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और जो वांगजी की मॉम होती हैं उन्होंने वांगजी को कस के पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वांगजी को बहुत कम चोट लगी थी और बच गया था। बट उसके जो मॉम डैड होते हैं वो पूरी तरीके से ही घायल हो चुके हैं, उनका बहुत ब्लड लॉस हो रहा होता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो छोटा होता है, अभी वही 5 साल का होता है। वो रो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, मदद के लिए लोगों को बुला रहा होता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल खाली होता है उस टाइम। और हमारा वांगजी अपने जो मॉम डैड को वहीं पे देख रहा होता है। उसकी मॉम उसके आंसू साफ़ कर रही होती हैं और उसको कह रही होती हैं कि कुछ नहीं होगा वांगजी, कुछ नहीं होगा। वो उसको हिम्मत दे रही होती है और कह रही होती हैं कि तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। और वो ऐसे ही कहते कहते उसकी मॉम की जो आँखें हैं वो बंद हो जाती हैं, और उसकी डैड की आँखें तो पहले से ही बंद होती हैं। देखिए जो हमारा छोटा वांगजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है कि उसकी मॉम है वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मतलब कि इशारे नहीं कर रहे। और कुछ समय बाद वहाँ पे जब पुलिस आती है और आके जब उनको चेक करती है, तो जो वांगजी को वो देखते हैं वो पकड़े हुए वांगजी बहुत रो रहा होता है, और बिल्कुल मतलब कि कोई मोशन नहीं कर रहा होता, हिल डुल नहीं रहा था, बस रो ही रहा होता है। तो वो तुरंत उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, और उसके मॉम डैड को भी हॉस्पिटल भेजा जाता है। और जो वांगजी के अंकल होते हैं उनको इस बात का इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका जो एक्सीडेंट हो गया, उनके जो भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो भी जो उनके जो जीव जो उनको लेके तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और हॉस्पिटल जाकर उन्हें पता लगता है कि जो वांगजी के जो मॉम डैड है उनकी डेथ हो गई है। मतलब कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है, बट वांगजी जो है बिल्कुल ठीक है। ये बात सुन के जो उसके अंकल को बहुत दुख होता है, क्योंकि जो उसका जो वांगजी को डैड होते हैं वो उनको ही मिलने आ रहे होते हैं, और इसी कारण उनका एक्सीडेंट हो गया होता है और इसमें उनकी मौत हो गई होती है। बट डॉक्टर है वो कहता है कि जो वांगजी को इस एक्सीडेंट का बहुत सदमा लगा है, क्योंकि वांगजी जो है वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा, इवन कुछ इशारे तक नहीं कर रहा। जो वांगजी 5 साल तक पहले एक नॉर्मल बच्चा हुआ करता था, जो हंसता था खेलता था, बट अब वो बिल्कुल अब नॉर्मल हरकतें करता है, मतलब कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसको बहुत शौक लगा है, तो वो उनके अंकल को कहता है उसका ख्याल रखने के लिए। और जो पुलिस होती है वो कहती है कि इनके जो जो वांगजी है और वांगजी के जो ब्रदर हैं उनको अनाथ आश्रम को भेजने के लिए। बट जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो उनकी देखभाल करेंगे, क्योंकि ये उनके ब्रदर के बेटे हैं। तो इसलिए जो उसके अंकल होते हैं वो उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं, और वहाँ पे जो वांगजी की मॉम डैड का अंतिम संस्कार किया जाता है। बट वांगजी जो होता है वो बिल्कुल चुप होता है। उसका भाई इस बात को नोटिस करता है, उसके भाई उससे बड़ा होता है, वो वांगजी को बहुत समझाता है, संतावना देता है, बट वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल चुपचाप ही रहता है। मतलब उसको सदमा बहुत ज़्यादा लगा होता है। और जो वांगजी के अंकल होते हैं वो वांगजी को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, ताकि जो उसके जो 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 उसको शौक लगा उसको ठीक किया जा सके। बट डॉक्टर से बहुत हैरान होते हैं कि वांगजी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता।
बट धीरे धीरे जो वांगजी होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है, बट वो बहुत कम बोलता है, बहुत कम, इवन कि वो इतना कम बोलता है जितना कि उसको बोलना चाहिए उससे भी कम। वो उसको जब कुछ कहना होता है वो सिर्फ सीधा जाके अपने ब्रदर से कुछ बात करता है और किसी को नहीं बुलाता। जबकि उस की उम्र के बच्चे जो होते हैं बाहर खेलते होते हैं, कूदते होते हैं, वांगजी उन सबसे दूर रहा करता था, वो कभी किसी को नहीं बुलाता था। और एक दिन वांगजी के अंकल देखते हैं कि जब वो घर पे आए तो घर की हालत बहुत बुरी होती है, और जो जेऊजन होते हैं वो भी उनके साथ ही होते हैं, उनके जो वांगजी के बड़े भाई होते हैं, और देखते हैं कि वांगजी ने घर की हालत का सत्यानाश करके रखा होता है। उसने घर को बहुत तबाह कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया होता है। और जब वो वांगजी का नाम लेते हैं तो जो वांगजी पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है कि कौन, आप लोग कौन हो, कौन वांगजी। जब ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये जो वांगजी की उम्र होती है वो उस टाइम 15 साल का होता है, और वो अपने भाई से पूछता है कि कौन वांगजी। तो जो उसके जो ब्रदर हैरान होते कहते हैं कि वांगजी तुम्हें क्या कैसे हरकतें कर रहे हो। तो जो वांगजी है वो कहता है कि मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं लंजा हूँ, किस वांगजी की बात कर रहे हो तुम। ये बात सुन के उसके जो भाई और अंकल होते हैं बहुत डर जाते हैं कि ये जो वांगजी है वो कैसे हरकतें कर रहा है। उसके अंकल लगता है कि शायद वांगजी का दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, उसे कुछ हो गया है। बट जो वांगजी होता है वो हंसते हुए कहता है कि क्या आप उस लावंजी की बात कर रहे हो जो कि बहुत कमज़ोर है। फिर वो कहता है कि मैं उसका दूसरा रूप हूँ और मैं हूँ लंजा, और मैं इस बॉडी का असली मालिक हूँ। वो तो किसी काम का नहीं है, जो तो अपने माँ बाप को भी तक नहीं बचा सका। ये बात सुन के जो उसके अंकल शौक होते हैं कि जो वांगजी है वो ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। और जैसे जेऊजन होते हैं वो जाके वांगजी को हक करते हैं, कहते हैं कि वांगजी वापस आ जाओ। तभी जो वांगजी होता है वो मतलब कि बेहोश हो जाता है और अपने असली फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि वो लावंजी बन जाता है, और अपने ब्रदर से पूछता है कि ब्रदर क्या हुआ। ये देख के उसके जो अंकल होते हैं शौक कहते हैं कि वांगजी को आखिर हुआ क्या है। और वो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब सारी मतलब कि उसका एग्जामिन करते हैं तब वो बताते हैं कि जो वांगजी को है एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, और जो ये शौक उसको बचपन में लगा था उस शौक से वो अभी तक उभर नहीं पाया। इसलिए उसने अपने मन में ही एक करैक्टर बना लिया है, ऐसा करैक्टर जो कि उससे स्ट्रॉन्ग है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। वो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया है। उसके दो मतलब कि एक बॉडी में दो करैक्टर्स हैं। उसके अंकल कहते हैं कि इसका इलाज नहीं किया सकता, तो जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इसका इलाज चल सकता है, बट ये वांगजी के ऊपर है कि वो कब इस तो दूसरा उसका जो पर्सनैलिटी है उसको कब वो जाने दे अपने आप से, और वो कब इस शौक से बाहर निकले। तो ये तो पूरी तरह से वांगजी के ऊपर निर्भर करता है कि वांगजी कैसे इसको डील करता है। बट इसकी हम मेडिसिन वगैरह चला सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंकल है वो ठान लेते हैं कि वांगजी का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे जिससे कि वांगजी ठीक हो सके, और ऐसा होता भी है। बट वांगजी ठीक नहीं हो पाता कभी भी। और जो उसके जो ब्रदर होते हैं वांगजी के, वो वांगजी का खूब ख्याल रखते हैं। वो हमें ध्यान रखते हैं कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है वो कभी बाहर ना आ सके, क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी कभी पता नहीं होता वो कभी बाहर आ जाती है। जैसे कि कभी अगर वांगजी खतरे में हो, उसने कुछ ऐसा देख लिया और उससे तो शौक लग जाए, या उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आने लग जाए, या इवन कभी कभी रात के टाइम में उसने कोई खतरनाक ड्रीम देख लिया अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, तभी उसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो जाग जाया करता था और वो वांगजी से लंजा बन जाया करता था, और जो कि वांगजी का बिल्कुल उल्टा था। और कई बार वो ऐसी हरकतें भी कर दिया करता था जिसको सेटल करना उसके अंकल के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। तो इसलिए वो रात को वांगजी को लॉक कर दिया करते थे उसके रूम में, ताकि वांगजी कहीं भी जा ना सके। क्योंकि दिन में तो वांगजी अपने पे कंट्रोल रखता था पूरा, और मेडिसिन भी रहता था अपने पास कि जब भी उसको कुछ अलग सा लगता था, फील होता था, वो तुरंत मेडिसिन खा लेता था। बट रात के टाइम जो उसकी जो साइलेंट कैरेक्टर होता था उस पर हावी हो जाया करता था उसकी पर्सनैलिटी सेकंड। वो उसको मतलब कि लावंजी को दबा कर खुद लंजा बाहर आया जाया करता था। तो इसलिए उसके अंकल उसको बंद रहते थे ताकि जो लावंजी है वो मतलब कि लंजा ना बने और कुछ मतलब कि गलत काम ना कर दे, जिसकी सज़ा जो है वो लावंजी को या उसके परिवार को भुगतनी पड़ जाए। तो इस तरह से जो लावंजी का जो जीवन है, जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी है वो चल रही होती है, और लावंजी को वेट होता है कि कब वो मतलब इस बीमारी से दूर हो सके और वो कैसा होगा। और इधर जो हमारा वेंग होता है उसको दिखाया जाता है जो कि वहाँ स्टडी कर रहा होता है यूनिवर्सिटी में, और वो अकेला रह रहा होता है, और वो अपने मतलब कि खर्चों चलाने के लिए एक बार में अटेंडेंट का काम कर रहा होता है। वो बार अटेंडेंट होता है, वहाँ पे वो लोगों को ड्रिंक्स वगैरह बना के दिया करता था रात के टाइम, और दिन में अपनी स्टडी किया करता था यूनिवर्सिटी में। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे स्टडी करने के लिए, इसलिए उसको जॉब करनी पड़ती थी ताकि वो पैसे कमा सके, और कमा के जो भी उसके जो बिल्स हैं उनको पे कर सके। और वो अपने मतलब की जो फैमिली है उनके साथ नहीं रहा करता था, वो अकेला ही रहा करता था अपने घर में। और इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आखिर क्या रीज़न है कि जो वेंग है वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था और वो अलग रहा करता था। और जब 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 हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो वेंग है वो अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचता है, और जो वेंग हमारा होता है वो 25 ईयर ओल्ड होता है,
और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें नी हुसैन होता है, उसमें नी हुसैन म्या होती है, और उसमें वैनिंग और वैनशिंग भी होते हैं जो कि उसी क्लास में पढ़ते होते हैं, और वो सभी आपस में गुड फ्रेंड्स होते हैं और एक ही क्लास में होते हैं। और उनका जो यूनिवर्सिटी का मतलब कि फर्स्ट ईयर होता है, जो कि फर्स्ट ईयर होता है आधा कंप्लीट हो चुका होता है और आधा रहता होता है। और उनका जो टीचर होते हैं एक सब्जेक्ट के, वो मतलब कि हट चुके होते हैं, तो उनको न्यू टीचर की क्लास होती है कि अब कौन सा न्यू टीचर आएगा उनको पढ़ाने के लिए। और जो हमारा विंग होता है वो मतलब क्लास में कम जाया करता था, पर जब भी जाया करता वो खूब मन लगा के पढ़ता था, पर ज़्यादा टाइम तो हमेशा उसको मस्ती मजाक ही सोचते थे कि वो कैसे मस्ती कर ले, मजाक कर ले। बट इसका उल्ट वो लोगों को शो करता था कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, बट रियलिटी ये थी कि अपने घर जाके अपने कमरे में जाकर वो दूसरा ही पर्सन बन जाया करता था, जिसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ करते। बट दूसरों अपने फ्रेंड सामने वो ये शो करता था कि वो बिल्कुल खुश है। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वीर और वांगजी कैसे मिलते हैं और वांगजी की बीमारी कैसे ठीक हो पाएगी, ये सब हम आगे पार्ट्स में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अगर आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।